हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल जिसका नाम है सिंप्लीफाई लॉ। आज के इस सेशन में हम लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है कॉन्ट्रैक्ट एंड इट्स एसेंशियल एलिमेंट्स। तो आज के इस सेशन में हम देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है और उसके एसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम इसका इंट्रोडक्शन। तो कॉन्ट्रैक्ट मीन्स एन एग्रीमेंट विच इज़ एनफोर्सेबल बाय लॉ। एन एग्रीमेंट कंसिस्ट ऑफ रेसिप्रोकल promises between the two parties. In case of contract, each party is legally bound by the promise made by him or her. तो देखिए, जो कॉन्ट्रैक्ट है ये एक एग्रीमेंट होता है जो कि लॉ के द्वारा एनफोर्स किया जा सकता है, ठीक है, विच इज़ एनफोर्सेबल बाय लॉ। एन एग्रीमेंट कंसिस्ट ऑफ रेसिप्रोकल promises बिटवीन द टू पार्टीज़। तो ये जो एग्रीमेंट होता है इसके अंदर दो पार्टीज़ होती हैं जो एक दूसरे को प्रोमिस करती हैं किसी भी चीज़ को लेकर। ओके, इन केस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ईच पार्टी इज़ लीगली बाउंड बाय द प्रॉमिस मेड बाय हिम। तो इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो भी पार्टीज़ होंगी, ठीक है, वो जो भी प्रोमिस करेंगी उस प्रोमिस को लेकर, उन प्रोमिस को लेकर वो दोनों पार्टीज़ एक दूसरे से क्या होंगी, लीगली बाउंड होंगी। ओके, देखिए डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2H ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। तो ऐसा एग्रीमेंट जो कि लॉ के द्वारा इन्फोर्स किया जा सकता है वो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पे एनफोर्सेबल बाय लॉ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वही एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे जो एनफोर्सेबल बाय लॉ होंगे, ये दिमाग में रख लीजिए आप। ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो जो सभी एग्रीमेंट्स हैं वो सभी लॉ के द्वारा एनफोर्सेबल होंगे ऐसा तो नहीं है। एंड देयरफॉर ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। तो इसीलिए सभी एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे ऐसा नहीं है। सम एग्रीमेंट्स मे बी एनफोर्सेबल बाय लॉ एंड मे बी नॉट। तो कुछ एग्रीमेंट्स एनफोर्सेबल हो सकते हैं, कुछ नहीं भी हो सकते हैं। देखिए आगे इस एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। एन एग्रीमेंट टू सेल द रेडियो सेट मे बी अ कॉन्ट्रैक्ट। तो एक एग्रीमेंट आपने किया है कि आपने क्या करना है, रेडियो सेट को सेल करना है। तो हो सकता है ये कॉन्ट्रैक्ट हो, ठीक है, क्योंकि आपने रेडियो सेट बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किया है जिससे क्या मिलेगा, आपको पैसे मिलेंगे। तो ये एक तरह का एग्रीमेंट हो सकता है, ये एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है। लेकिन एन एग्रीमेंट टू गो टू सी अ मूवी मे बी अ मियर एग्रीमेंट एंड नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो देखिए अगर आपने एग्रीमेंट किया है कि मूवी देखने जाएंगे तो ये एक मियर एग्रीमेंट है, लेकिन इसे लॉ के द्वारा इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। देखिए समझ लीजिए मैंने किसी को प्रॉमिस किया है, ठीक है, मैंने किसी के साथ एग्रीमेंट किया है या मैंने किसी के साथ प्रॉमिस किया है, कह दिया है कि पक्का देखिए समझिए मेरा आज बर्थडे है तो इस बर्थडे के मौके पे मैं मूवी ट्रीट दूंगी, ठीक है, मैं पक्का तुम्हें शाम को मूवी देखने के लिए ले जाऊंगी। तो समझ लीजिए मैंने अपना प्रॉमिस नहीं निभाया, मैंने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया। तो वो जो सामने वाला इंसान है जिसे मैंने प्रॉमिस किया है मूवी के लिए, वो जाके कोर्ट में तो नहीं कह सकता, वो मुझे सू नहीं कर सकता, वो सूट फाइल नहीं कर सकता है कि देखो देखो इसने मुझे प्रॉमिस किया था और अब ये पूरा नहीं कर रही है मूवी देखने का। तो कुछ एग्रीमेंट्स है, ये एग्रीमेंट था हम दोनों के बीच मूवी देखने का, लेकिन ये एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, ठीक है, कोर्ट इसमें कुछ नहीं कर सकता, लॉ इसमें कुछ नहीं कर सकता। तो ऐसे कुछ एग्रीमेंट्स जो एनफोर्सेबल नहीं है लॉ के द्वारा वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। बस वही एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे जो एनफोर्सेबल बाय लॉ हैं, ठीक है, क्लियर। आगे 10 ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। तो सभी एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। Only those agreements which satisfy the essentials mentioned in Section 10 of the Indian Contract Act 1872 becomes contract. तो वही agreements contract होंगे जो कि सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के इसेंशियल्स को सेटिस्फाई करते हो। ये इसेंशियल्स आज हम स्टडी करेंगे डिटेल में, भी एक अलग सा वीडियो बनाने वाली हूँ, उसमें आपको बहुत ही क्लियरली समझ आ जाएगा। फिलहाल देखते हैं, देखिए आगे, हाउएवर ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट। तो सभी कॉन्ट्रैक्ट्स या एग्रीमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है, सभी कॉन्ट्रैक्ट्स या एग्रीमेंट्स हो सकते हैं क्योंकि डेफिनेटली वो एनफोर्सेबल बाय लॉ हैं और एग्रीमेंट डेफिनेटली होंगे। लेकिन क्या है, ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट हो गया। आगे देखिए कॉन्ट्रैक्ट कैसे फॉर्म होता है, हाउ अ कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर्म। तो 3 बेसिक स्टेप्स हैं टू फॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रॉमिस, ये पहला स्टेप है। देखिए पहले ऑफर
प्लस एक्सेप्टेंस। आप ऑफ़र कर रहे हो, उस ऑफ़र के साथ आपको एक्सेप्टेंस भी मिलना चाहिए। वो होगा आपका, क्या होगा वो, प्रॉमिस होगा। देखिए प्रॉमिस की डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है। जब कोई इंसान किसी को किसी चीज़ के लिए प्रॉमिस करता है, ठीक है, व्हेन द पर्सन टू हुम द, देखिए मैंने किसी चीज़ के लिए एक इंसान को प्रॉमिस किया है और उस प्रॉमिस के लिए सामने वाले इंसान ने अपना एसेंट दे दिया है, तो वो क्या हो जाएगा, उसने एक्सेप्ट कर लिया है, तो वो क्या हो जाएगा, प्रॉमिस हो जाएगा। तो मैंने ऑफर की थी उसे। देखिए व्हेन द पर्सन टू होम द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज हिज एसेंट, द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। ठीक है, अगर सामने वाले इंसान ने मेरे प्रपोजल या फिर मेरे ऑफर को एक्सेप्टेंस दे दिया है, अपना एसेंट दे दिया है, तो वो क्या हो जाएगा, प्रॉमिस बन जाएगा। तो यहाँ पे ऑफर यानी कि प्रपोजल प्लस उसका एक्सेप्टेंस इंपॉर्टेंट है टू बिकम अ प्रॉमिस हो गया। अब आगे जाकर प्रॉमिस को, ठीक है, कंसिडरेशन के साथ मिलना होगा एग्रीमेंट बनने के लिए। समझ रहे हो, मतलब अगर मैंने किसी को प्रॉमिस किया है तो वो प्रॉमिस कंसिडरेशन के साथ आएगा, यानी कि एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। मतलब एग्रीमेंट के अंदर प्रॉमिस के साथ साथ कंसिडरेशन भी होना ज़रूरी है। देखिए मैं एग्जांपल बता देती हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखिए ए प्रॉमिसेस टू डिलीवर हिज वॉच टू बी एंड इन रिटर्न बी ने क्या प्रॉमिस किया है, टू पे अ सम ऑफ ₹2000 टू ए। तो यहाँ ए क्या कर रहा है, अपनी वॉच डिलीवर कर रहा है या फिर बेच रहा है, कह सकते हैं। प्रॉमिस किया है उसने, अपनी वॉच डिलीवर करेगा वो बी को, और बी ने बदले में क्या प्रॉमिस किया है कि मैं तुम्हें ₹2000 दे दूंगा ए को। तो यहाँ पे क्या है, एक दूसरे से उन दोनों ने प्रॉमिस किया है, तो ये क्या होगा, हो जाएगा यहाँ पे एग्रीमेंट हो जाएगा। एक दूसरे, मतलब ए को क्या मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं, और बी को क्या मिल रहा है, वॉच मिल रहा है। तो इन दोनों ने प्रॉमिस किया है, साथ में इनको कंसिडरेशन भी मिल रहा है, बदले में कुछ मिल रहा है एक दूसरे को। तो ये हो गया एग्रीमेंट। आगे एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबल बाय लॉ इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट। तो एग्रीमेंट है और साथ में वो एनफोर्सेबल भी है लॉ के द्वारा, तो वो हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। तो इस तरह से बेसिक स्टेप्स यही हैं कि ऑफर होना चाहिए, उसका एक्सेप्टेंस होना चाहिए, और उसमें क्या होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए, कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए इन रिटर्न। ठीक है, इन रिटर्न कुछ मिलना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे हमने इस एग्जांपल में देखा, ए क्या कर रहा है, वॉच दे रहा है और बदले में उसे क्या मिल रहा है, ₹2000 मिल रहे हैं। तो यहाँ पे कंसिडरेशन है। तो इस तरह से क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होगा। ओके, अब आगे इसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो देखिए इसमें कुछ ऐसे इसेंशियल्स हैं। पहला है टू पार्टीज़। तो देखिए अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो होगा मस्ट इंक्लूड एटलीस्ट टू पार्टीज ओवर आइडेंटिफाइड बाय द कॉन्ट्रैक्ट ओवर। तो इसमें क्या होगा, एक पार्टी प्रपोज करेगी, ऑफर देगी, और दूसरी पार्टी क्या करेगी, उसे इवेंचुअली एक्सेप्ट करेगी। तो इस तरह से एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए आगे फ्री कंसेंट। तो फ्री कंसेंट जो है, द पार्टीज मस्ट एग्री ऑन द सेम थिंग इन द सेम सेंस एंड एट द सेम टाइम। मतलब फ्री कंसेंट के अंदर आप जो भी चीज़ के लिए कंसेंट दे रहे हो या ले रहे हो, उन दोनों पार्टीज़ का एक ही सेंस में सोचना ज़रूरी है। मतलब ये ए पार्टी जो है वो एक सेंस में सोचकर ऑफ़र कर रही है और दूसरी पार्टी किसी और ही मतलब निकाल कर उस प्रॉमिस का एक्सेप्ट कर रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों का इंटेंशन क्लियर होना चाहिए, दोनों ने एक ही बात पे अपना कंसेंट देना चाहिए। ठीक है, साथ ही में इनका जो ये कंसेंट है वो फ्री होना चाहिए, बिना किसी दबाव के, बिना किसी अनड्यू इन्फ्लुएंस। देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने, विदाउट कोअर्जन, मिस रिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिस्टेक। तो इन सब के अंदर नहीं होना चाहिए, इन सब चीज़ों का इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए दोनों किसी भी पार्टीज़ पर, स्पेसिफिकली उस पार्टी के ऊपर जो कंसेंट दे रही है, ठीक है, जो एक्सेप्ट कर रही है कॉन्ट्रैक्ट को, इस तरह से एक्सेप्ट कर रही है ऑफर को। ओके, अब आगे देखिए कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी। तो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में कैपेसिटी दोनों पार्टीज़ की होनी बहुत ज़रूरी है, वैलिड होनी बहुत ज़रूरी है। सो द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी एबल टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट ओवर, एंड अकॉर्डिंग टू द एक्ट एवरी पर्सन इज कैपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट इफ ही और शी
ठीक है, इज़ ऑफ एज ऑफ द मेजॉरिटी, एज ऑफ मेजॉरिटी उनकी 18 ईयर्स जो भी है ये पूरी होनी चाहिए। इज़ ऑफ साउंड माइंड, देखिए साउंड माइंड का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप शाम में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, प्रॉमिस कर रहे हो, सुबह उठ के ये नहीं कह सकते कि मुझे याद ही नहीं है, मैं तो मुझे कुछ याद ही नहीं है, मैं अपने होश में नहीं था एंड ऑल। तो उस इंसान का साउंड माइंड होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसे पता होना चाहिए कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है किस चीज़ को लेकर कर रहा है। ये सब चीज़ें उसके दिमाग में, उसका इंटेंशन उस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर कैसा होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, साउंड होना चाहिए। एंड इज़ नॉट क्वालिफाइड एंड इज़ नॉट डिसक्वालीफाइड बाय लॉ, तो लॉ के द्वारा डिसक्वालीफाइड नहीं होना चाहिए वो। ठीक है, अब देखिए आगे, लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट। तो लॉफुल कंसिडरेशन और लॉफुल ऑब्जेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। एंड अकॉर्डिंग टू द एक्ट द कंसिडरेशन ऑफ एन एग्रीमेंट इज़ कॉल्ड अनलॉफुल। कब उसे अनलॉफुल कहेंगे, इफ़ इट इज़ प्रोहिबिटेड बाय लॉ। ठीक है, अगर लॉ के द्वारा प्रोहिबिटेड किया गया है, या फिर उस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ऐसा नेचर है कि जो किसी एक्ट के प्रोविजंस के अगेंस्ट है, किसी एक्ट के प्रोविजंस को डिफीट कर रहा है। ठीक है, आगे वो फ्रॉडुलेंट है। ठीक है, या फिर इट इंक्लूड्स और मीन्स इंजूरी टू द प्रॉपर्टी ऑफ द पर्सन और अदर, मतलब किसी इंसान की प्रॉपर्टी या फिर किसी को चोट पहुंचाने जैसे ऐसे कुछ चीज़ें हैं उसके अंदर, तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। वेरी लॉफुल कंसिडरेशन, सब कुछ लॉ के अकॉर्डिंग क्लियरली होना चाहिए। ऑब्जेक्ट भी बहुत ही लॉफुल होना चाहिए। ठीक है, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, तो पार्टीज़ के बीच जो इंटेंशन है उनका, ये लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करना होना चाहिए। देखिए, देयर शुड बी एन इंटेंशन बाय बोथ द पार्टीज टू फॉर्म अ लीगल रिलेशनशिप एंड टू बाइंड देमसेल्फ लीगली एज अ रिजल्ट ऑफ सच एग्रीमेंट ओवर। मतलब उस एग्रीमेंट को, उस कॉन्ट्रैक्ट को एक लीगल इफेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एक लीगल रिलेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो जो भी सोशल एग्रीमेंट्स हैं या फिर डोमेस्टिक नेचर की जो भी एग्रीमेंट्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहला सकते। ठीक है, अभी आप कह रहे हो कि टू प्रॉमिस करते हैं या फिर हमने कॉन्ट्रैक्ट किया टू गो टू अ मूवी ओवर और अ रेस्टोरेंट ओवर, ये जो डोमेस्टिक तरह के जो एग्रीमेंट्स या फिर कॉन्ट्रैक्ट हैं जिनका कोई लेना देना नहीं है कोर्ट के साथ, तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इट्स द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज इज़ टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप। उसका कुछ तो इफेक्ट होना चाहिए जो कि हम अगर ब्रीच हो तो कोर्ट में सू कर सके, कोर्ट में सूट फाइल कर सके। तो एक लीगल इफेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, एक लीगल रिलेशनशिप होना बहुत ज़रूरी है दोनों पार्टीज़ के अंदर हो गया। ओके, फाइनली देखते हैं इसका कंक्लूजन। सो कॉन्ट्रैक्ट इज़ एन एग्रीमेंट दैट इज़ एनफोर्सेबल बाय लॉ। इट इज़ ओनली लीगली एनफोर्सेबल हो गया, एनफोर्सेबल होना चाहिए, लीगली इन्फोर्सेबल होना चाहिए। सभी कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो एग्रीमेंट्स हैं एंड कॉन्ट्रैक्ट हैज़ टू क्रिएट सम लीगल ऑब्लिगेशन। एक दूसरे पार्टीज़ जो हैं वो लीगली बाउंड होनी चाहिए, वो उनके ऊपर एक लीगल ऑब्लिगेशन आ जाना चाहिए। पार्टीज़ मस्ट हैव इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप, एक लीगल रिलेशनशिप क्रिएट होना चाहिए दोनों पार्टीज़ के बीच। ठीक है, देयर मस्ट बी फ्री कंसेंट, मैंने जैसे कि कहा, बिना किसी दबाव, बिना किसी कोर्जन, फ्रॉड, इन सब चीज़ों के। लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, ऑब्जेक्ट लॉफुल होना चाहिए उस कॉन्ट्रैक्ट का बिटवीन द पार्टीज़ टू फॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, बहुत ही ल्यूसिड लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में, जैसे कि हमारे चैनल का नाम है सिंप्लीफाई लॉ, तो उस तरह से सिंप्लीफाई करने की कोशिश की इस टॉपिक को। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक था। आगे हम देखेंगे फ्री कंसेंट के जो भी इसेंशियल्स हैं उसका एक अलग वीडियो बनाएंगे। तो ऐसे आगे बहुत से इंटरेस्टिंग, बहुत से इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आने वाले हैं। प्लीज़ इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिए, बताइए कि कैसा लग रहा है वीडियो। मोटिवेशन मिलता है, इंकरेजमेंट मिलती है। शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ही में इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच।